अभी रिसेंटली मिशन इम्पॉसिबल 7 मूवी रिलीज़ हुई थी, जो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। साथ में वो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ के आज तक की सबसे ज़्यादा महंगी मूवी थी। $291 मिलियन उसका बजट था, लेकिन उसके बाद भी वो मूवी $600 मिलियन के आंकड़े को भी क्रॉस नहीं कर पाई। तो इसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर मूवी और दूसरी टिकटॉकर्स की बारबी मूवी, जिसकी वजह से ये मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी होते हुए भी कलेक्शन नहीं कर पाई। अगर ये मूवी अकेली होती तो ये मूवी बड़े आराम से $1 बिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेती। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हो चुका जब बहुत अच्छी मूवीज़ के सामने कुछ बहुत बड़ी मूवीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से वो मूवीज़ इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाती। इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 11 मूवीज़ की बात करेंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है। सो लेट्स फाइंड आउट कि आखिर वो मूवीज़ कौन सी हैं। 11th मूवी है देयर विल बी ब्लड वर्सेस नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। ये मूवीज़ दोनों ही 2007 में आई थी। और अगर पहली मूवी की बात करें यानी कि देयर विल बी ब्लड मूवी की, तो इस मूवी को ऑस्कर तक मिल चुका है, लेकिन इसके सामने नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवी खड़ी थी। इसी वजह से ये मूवी इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाएगा। अगर कलेक्शन की बात करें तो अगर पहली मूवी की बात करें यानी देयर विल बी ब्लड मूवी की, तो इस मूवी का बजट $25 मिलियन था, यानी 268 करोड़ रुपए था। और इस मूवी ने $76 मिलियन यानी 634 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था। और दूसरी तरफ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवी ने 25 मिलियन का ही बजट उसका भी था, लेकिन उस मूवी ने $171.6 मिलियन यानी 1428 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि पहली मूवी कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। और अगर स्टोरी की बात करें नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन मूवी की, जिस मूवी मेन लीड में थैनोस देखने को मिलते हैं, तो इस मूवी के अंदर हमारे हीरो यानी थैनोस एक बैग को लेके भाग जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं, और ये पैसे एक सीरियल किलर के होते हैं। वो कैसे इनको पकड़ता है और ये कैसे उससे बचते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। ये दोनों मूवी में से एक मूवी यानी नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, और इन दोनों ही मूवीज़ को 8.2 की रेटिंग्स मिली है। 10th मूवी है LA कॉन्फिडेंशियल, जो कि 1997 में आई थी। और इस मूवी के सामने जो मूवी है उसका नाम सुनते ही आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि कौन सी मूवी जीती होगी। इस मूवी के आगे टाइटैनिक मूवी थी, जिसके आगे कोई भी मूवी खड़ी नहीं हो सकती। इस मूवी का बजट यानी कि LA कॉन्फिडेंशियल मूवी का बजट $35 मिलियन था, यानी 291 करोड़ रुपीज़ था। और इस मूवी ने 126 मिलियन का कलेक्शन किया था, यानी 1050 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन अगर टाइटैनिक मूवी की बात करें तो टाइटैनिक मूवी का बजट $200 मिलियन यानी 16 से 64 करोड़ रुपए था। और इस मूवी ने $2.264 बिलियन का कलेक्शन किया था, यानी 18,852 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि पहली मूवी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। 9th मूवी है द इल्यूजनिस्ट वर्सेस द प्रेस्टीज। द प्रेस्टीज मूवी क्रिस्टोफर नोलन की मूवी, तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन जीता होगा। द इल्यूजनिस्ट मूवी का बजट $16.5 मिलियन यानी 137 करोड़ रुपए था। और इस मूवी ने कलेक्शन किया था $87.89 मिलियन यानी 731 करोड़ रुपीज़ था। लेकिन जो प्रेस्टीज मूवी थी उसका बजट $40 मिलियन था, 332 करोड़ रुपए था, लेकिन उस मूवी ने सिर्फ 109 मिलियन का कलेक्शन किया था, यानी 912 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि द प्रेस्टीज मूवी जो कि क्रिस्टोफर नोलन की है उसने ज़्यादा कलेक्शन किया, लेकिन इस मूवी का बजट भी लगभग उस मूवी से ज़्यादा ही था, डबल से भी ज़्यादा था। तो यहाँ पे डेफिनेटली पहली मूवी द इल्यूजनिस्ट जीत गई है, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी नहीं है। 8th मूवी है मास्टर एंड कमांडर फार साइड ऑफ द वर्ल्ड वर्सेस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की सबसे पहली मूवी। अगर हम मास्टर एंड द कमांडर मूवी की बात करें तो उस मूवी का बजट $150 मिलियन था, यानी 1250 करोड़ के करीब था। और इस मूवी ने सिर्फ $211.6 मिलियन यानी 1761 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी का बजट 10 मिलियन कम था, यानी सिर्फ $140 मिलियन था, यानी कि 1165 करोड़ रुपए था। और इस मूवी ने $654 मिलियन यानी 5445 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी लगभग 3 गुना कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी स्टोरी की बात करें तो पहली मूवी के अंदर मास्टर एंड कमांडर के अंदर नेपोलियन की कहानी दिखाई गई, जो हमला कर देता है ब्रिटिशर्स के ऊपर, और उसमें एक कमांडर किस तरह अपने शिप को उसके लोगों को बचाता है, वही कहानी दिखाई गई है। बाकी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी है, जिसके अंदर हमें समुद्र के एडवेंचर देखने को मिलते हैं, लुटेरे देखने को मिलते हैं, जादू मैजिक देखने को मिलता है, खजाना देखने को मिलता है। और दोनों ही मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इन मूवीज़ को देख सकते हैं। 7th मूवी है द शॉशैंक रिडेम्पशन वर्सेस फॉरेस्ट गंप। अब जिन लोगों ने शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी देख रखी है और उसकी रेटिंग्स देख रखी हैं, तो उन लोगों को पता होगा कि द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी बहुत कमाल की है। लेकिन जिन लोगों ने फॉरेस्ट गंप मूवी देख रखी है उनको ये पता होगा कि फॉरेस्ट गंप मूवी भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। अब मैंने दोनों देख रखी हैं तो मुझे दोनों ही मूवीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। लेकिन अगर विनर की बात करें तो विनर कौन है, तो पहली मूवी यानी कि द शॉशैंक रिडेम्पशन जो कि 1994 में आई थी, वैसे दोनों ही 1994 में आई थी। तो पहली मूवी का बजट
$225 मिलियन यानी 208 करोड़ रुपए था, और इस मूवी ने $28.8 मिलियन यानी 240 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी कि ये मूवी लगभग फ्लॉप ही हो गई थी। लेकिन IMDb पे इसकी रेटिंग 9 है, जो कि बहुत ज़्यादा और बहुत इंस्पिरेशनल ये मूवी है। और अगर बात करें फॉरेस्ट गंप मूवी की कि उस मूवी का कितना बजट था, तो उस मूवी का बजट इससे ज़्यादा था, $55 मिलियन था, यानी 457 करोड़ रुपीज़ था, और इस मूवी ने $678 मिलियन का कलेक्शन किया था, यानी 5645 करोड़ का कलेक्शन किया था। ये आपको अभी ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सोच के देखिए उस समय में ये कलेक्शन कितना ज़्यादा होगा। दोनों ही मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। 6th मूवीज़ हैं द थिन रेड लाइन वर्सेस सेविंग प्राइवेट रायन। द थिन रेड लाइन और ये दोनों मूवीज़ 1998 में आई थी। अगर पहली मूवी की बात करें द थिन रेड लाइन, तो इस मूवी का बजट $52 मिलियन यानी 433 करोड़ रुपीज़ था, और इस मूवी ने 98 मिलियन यानी 818 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन सेविंग प्राइवेट रायन, जिस मूवी के अंदर हमें फॉरेस्ट गम के एक्टर देखने को मिलते हैं, तो इस मूवी का बजट $70 मिलियन था, यानी उस मूवी से थोड़ा सा ज़्यादा था, 584 करोड़ रुपीज़ था। लेकिन इस मूवी ने कलेक्शन बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि इस मूवी का कलेक्शन $482 मिलियन यानी 4025 करोड़ रुपए था, जो कि बहुत ज़्यादा है उस समय के हिसाब से। दोनों ही मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में ये अवेलेबल हैं। 5th मूवीज़ हैं क्लोज एनकाउंटर ऑफ द थर्ड काइंड वर्सेस स्टार वॉर्स। तो इन दोनों में कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप लोगों को लग रहा है स्टार वॉर्स मूवी ही डेफिनेटली जीत गई होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि जो पहली मूवी है क्लोज एनकाउंटर टू द थर्ड काइंड, ये मूवी 1977 में आई थी, और उसी टाइम पे ये दूसरी मूवी स्टार वॉर्स भी आई थी। स्टार वॉर्स की यानी कि पहली मूवी आई थी। तो इस मूवी का बजट $20 मिलियन था, यानी 166 करोड़ रुपीज़ था, और इस मूवी ने $306 मिलियन यानी 2555 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टार वॉर्स मूवी ने, जिसका बजट $11 मिलियन पहली मूवी से लगभग आधा था, यानी 91.5 करोड़ रुपीज़ था, उस मूवी ने 775 करोड़ का कलेक्शन किया था, यानी 6456 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अगर मैं इसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दूं, यानी कि उस समय के पैसे की आज क्या वैल्यू होती, तो उसकी वैल्यू $3.9 बिलियन यानी 32,793 करोड़ होती, जो कि बहुत ज़्यादा है। सोच के देखिए उस समय इस मूवी ने जब इतने पैसे कमाए थे, तो लोगों का क्या रिएक्शन हुआ होगा। ये दोनों ही मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। 3rd मूवी है शटर आइलैंड वर्सेस इंसेप्शन। तो यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि कौन सी मूवी जीती होगी, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन की मूवी सामने आ गई है, शटर आइलैंड, और ये दोनों ही मूवी 2010 में आई थी। शटर आइलैंड का बजट $80 मिलियन था, यानी 666 करोड़ था, 666 करोड़ था, और जो इस मूवी ने कलेक्शन किया था वो $294 मिलियन यानी 2454 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन इंसेप्शन मूवी का बजट इससे डबल था, 160 मिलियन था, 1332 करोड़ था, और उस मूवी ने $839 मिलियन यानी 6986 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि पहली मूवी के कंपैरिजन में 3 गुना से भी ज़्यादा है। बट दोनों ही मूवीज़ बहुत ज़्यादा कमाल की हैं, दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि पहली मूवी दुनिया की सबसे बेस्ट मिस्ट्री मूवी में से एक है, और दूसरी मूवी मेरे लिए सबसे बेस्ट फैंटेसी एडवेंचर मूवीज़ में से एक है, और दोनों ही मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। सेकेंड मूवी है ब्लेड रनर वर्सेस E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ये दोनों ही मूवीज़ 1982 में आई थी, और ब्लेड रनर मूवी का बजट $28 मिलियन यानी 233 करोड़ रुपीज़ था, और इस मूवी ने कलेक्शन किया था सिर्फ $41.7 मिलियन यानी 347 करोड़ रुपीज़ का। लेकिन E.T. द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मूवी का बजट सिर्फ $10.5 मिलियन था, यानी इसके आधे से भी कम था, लेकिन उस मूवी ने $792 मिलियन यानी 6602 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर इसमें इन्फ्लेशन ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर हो जाता है $2.5 बिलियन, मतलब कि उस समय के ये 792 मिलियन आज $2.5 बिलियन के बराबर होते, यानी 21,000 करोड़ से ज़्यादा के होते। दोनों ही मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हैं। और फर्स्ट मूवी तो हमारी मिशन इम्पॉसिबल 7 ही है, जिस मूवी का बजट $291 मिलियन यानी 2423 करोड़ रुपए था, और इस मूवी ने सिर्फ $567.5 मिलियन यानी 4726 करोड़ का कलेक्शन किया था। बाकी जितनी भी मूवीज़ की हमने बात की उनके सामने एक मूवी खड़ी, लेकिन इस मूवी के सामने दो मूवीज़ खड़ी थी, और दोनों बहुत भयानक थी, क्योंकि टिकटॉक के आने की वजह से बारबी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है, हो सकता है टिकटॉक के आने से पहले इतने लोग ना जाते बारबी मूवी को देखने के लिए, लेकिन खैर होनी को कौन रोक सकता है। बाकी बात करें ओपनहाइमर मूवी और बारबी मूवी की, तो दोनों का ही जो बजट था वो $100 मिलियन यानी 832 करोड़ था, यानी कि अगर दोनों
दोनों मूवीज़ के बजट को कंबाइन कर दिया जाए तब भी मिशन इम्पॉसिबल 7 मूवी के बजट से वो कम ही होता। लेकिन उसके बाद भी इन दोनों ही मूवी ने, अगर हम बात करें ओपेनहाइमर मूवी की, तो इसने 7,845 करोड़ रुपीस कमाए, यानी कि 942 मिलियन डॉलर कमाए। और बारबी मूवी ने 1.4 बिलियन डॉलर यानी 11,951 करोड़ रुपए कमाए। तो आप इससे सोच सकते हैं बेरोजगारी दुनिया में कितनी बढ़ गई कि लोग बारबी मूवी देखने जा रहे हैं। बाकी आप लोग ये मत सोचिए कि मिशन इम्पॉसिबल 7 मूवी ने कम पैसे कमाए हैं तो इसका 8th पार्ट नहीं आएगा। इसका 8th पार्ट डेफिनेटली आएगा। स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन स्ट्राइक के ओवर होते ही वो डेफिनेटली आएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के अंदर बताइए। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।